हेलो, आज मैं आपको रबी की फसलों को याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगी, जिसे याद करने के बाद आपको रबी की फसलों के नाम, उनकी बुआई व कटाई की अवधि बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के सहयोग से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। आप लोगों ने जो मेरा इतना सहयोग किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है रबी की प्रमुख फसलें। रबी की फसलों को याद करने के लिए आपको याद करना होगा आराम से जगी चुनमुन। ये लाइन आपको याद करनी होगी, आराम से जगी चुनमुन। इसे याद करना होगा, आराम से जगी चुनमुन। इसमें देखिए, आ से आलू हो गया, रा से राई और माँ से मसूर, यहाँ सा से सरसों हो जाएगा, जा से जौ, गा से गेहूँ और चुन से यहाँ चना हो जाएगा और मुन से, इसमें ना साइलेंट है, माँ से यहाँ मटर हो जाएगा। अब देखिए, ये हो गया रबी की फसलों का नाम। अब आगे जो है हम देखेंगे कि रबी की फसलों की बुआई की अवधि क्या है। तो रबी की फसलें अक्टूबर और नवंबर के बीच में बोई जाती हैं। तो ये देखिए, यहाँ स्टार्टिंग में आ लिखा हुआ है, आ से अक्टूबर हो जाएगा और यहाँ ना से नवंबर। तो रबी की फसलों की बुआई की अवधि है अक्टूबर से नवंबर। स्टार्टिंग में देखिए आ लिखा हुआ है, नीचे ना लिखा हुआ है। ये हो गई रबी की फसलों की बुआई की अवधि अक्टूबर से नवंबर। अब हम रबी की फसलों की कटाई की अवधि देख लेते हैं, जो कि है मार्च से अप्रैल के बीच में। तो यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है माह। यहाँ देखिए माह से हो जाएगा मार्च और यहाँ फिर ऊपर आएंगे आ से अप्रैल। मार्च से अप्रैल मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये बुआई की अवधि है और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये कटाई की अवधि है। इस तरह से अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपको रबी की फसलों के नाम और बुआई की अवधि और कटाई की अवधि जो है बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। थैंक यू सो मच।